अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के क्लिनिकल फीचर्स यानी इसके साइंस सिम्टम्स और फिर उसके विजुअल फील्ड इफेक्ट उसमें कौन सा आ रहे होते हैं। सबसे पहले हैं कि इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट खुद नोट करेगा वो हमें याद रखने हैं पांडा से। इसके अंदर हम ये इमेजिन करेंगे कि भाई एक पांडा बैठा हुआ है और उसके पास ना उसने ग्लासेस लगाई भी हुई हैं और उसके पास काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस पड़ी भी हुई हैं। ठीक है, अब देखो या ड्राइंग हो सकती है या पढ़ाई हो सकती है, तो हम पढ़ाई करेंगे। तो बहरहाल जो मल्टीपल साइड पर ग्लासेस पड़ी होंगी ना उससे हमें पता लगेगा कि इसमें चेंज था फ्रीक्वेंट प्रेस बायोपिक ग्लासेस का। ठीक है, पहला फीचर हमें पता लग गया। उसके बाद पी स्टैंड्स फॉर के पेनलेस कंडीशन है और प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर कि ये एसिम्टोमेटिक होती है टिल सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजन। एन स्टैंड्स फॉर नाइट ब्लाइंडनेस यानी डार्क अडेप्टेशन डिलेड है। डी स्टैंड्स फॉर के डिटोरिएशन है विजन की। और ए स्टैंड्स फॉर के एक यानी अब इसमें हेड एक भी हो रही है और आई एक भी हो रही है और इसके अलावा एक्यूट कंडीशन है ये। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स। फिर आते हैं साइंस पर। साइंस अगर देखें तो उसमें फर्स्टली जो हमने चीज़ याद रखनी है दैट इज़ विग ए एफ। वी स्टैंड्स फॉर के विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हैं। आई स्टैंड्स फॉर के आई ओ पी रेज्ड है। जी स्टैंड्स फॉर के ग्लूकोमेटस डिस्क चेंजेस हैं। ठीक है, एंड ए स्टैंड्स फॉर के एंगल ओपन है और फिर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आई ओ पी की मोर देन नॉर्मल डायरनल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये हो गया सारे नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स। अब हम आते हैं रिगार्डिंग के विजुअल फील्ड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इनको ना हम क्लासीफाई करते हैं एज अर्ली विजुअल फील्ड इफेक्ट्स और मॉडरेट और फिर एडवांस्ड। अच्छा, अब अर्ली के अंदर जो होता है सबसे पहले तो अर्ली के अंदर हमने लिख देना है कि जनरलाइज्ड नेज़ल डिप्रेशन। फिर आ जाते हैं दो, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, फिर आ जाता है जी पी बी आर एस। जी पी वॉज डूइंग बी आर एस। जी से तो हो गया जनरलाइज नेज़ल डिप्रेशन। पी से अगर देखें तो पी से दो चीज़ें बनती हैं। पी से आता है पैरासेंट्रल स्कोटोमा और दूसरी चीज़ है आइसोलेटेड पैरासेंट्रल स्कोटोमा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट बी से बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। आर से आई गेस आई एम राइटिंग से सही स्पेलिंग बट इस आर से होता है रूनीज नेजल सेप्टम। नो स्टेप 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 सॉरी, ऐसे सीडल सिकल्स को टोमा आ जाता है। ठीक है, अब फिर आते हैं मॉडरेट पर। मॉडरेट के अंदर अगर देखें तो उसमें दो ए से हैं और फिर दो पी से हैं। ए से अगर देखें तो उसके अंदर आर क्वेट है, आर क्वेट और डबल आर क्वेट। ठीक है, डबल आर क्वेट को हम रिंग भी कहते हैं और जो सिंगल आर क्वेट होता है उसको हम जैरम भी कहते हैं। रिंग स्कूटोमा और जैरम स्कूटोमा। ठीक हो गया, दो हो गए ए से। अब जो पी से हैं उसके अंदर है पेरिफेरल से ही वो शुरू हो रहे हैं। पेरिफेरल या ब्रेक थ्रू होगा या पेरिफेरल डिप्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस्ड। एडवांस के अंदर पहला जो है सेंट्रल एंड टेम्पोरल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि सिर्फ सेंट्रल है और तीसरा है कि सिर्फ टेम्पोरल है। जो सिर्फ सेंट्रल आइलैंड जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम ट्यूबुलर विजन भी कह रहे हैं। दैट्स इट। सो हमने देखा कि अर्ली वाले के अंदर जी पी बी आर एस, मॉडरेट वाले के अंदर ए स्केयर पी स्केयर और जो एडवांस्ड है उसके अंदर सी टी। सेंट्रल टेम्पोरल इकट्ठे लिख देना, फिर अलग से फिर अलग से।